हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2022 यानी कल के एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए, अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में 40 में 40, 40 में 40 लाने का तैयारी करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कल के एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाएगा? बेरोजगारी को व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। एक का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसके लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए किया जाता है। 2 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? मुद्रास्फीति को। 3 का सही उत्तर बी होगा। मुद्रास्फीति को समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। 3 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 4, कौन अर्थव्यवस्था में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है? कौन सा अर्थव्यवस्था में कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन नहीं पाई जाती है? समाजवादी यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में। 4 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बाजार मांग एक समष्टिगत अवधारणा है। असत्य। बाजार मांग एक व्यष्टिगत अवधारणा है, समष्टिगत अवधारणा नहीं है। 5 का सही उत्तर बी, असत्य यानी गलत बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है? सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, MUN बराबर TUN माइनस TUN-1 होती है। 6 का सही उत्तर डी होगा। 6 का डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा में विपरीत, नेगेटिव, उल्टा संबंध को दर्शाता है। 7 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आय बढ़ने पर उपभोक्ता कौन सी वस्तु की मांग बढ़ा देता है? सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु की। इनकम बढ़ने से उपभोक्ता सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु की मांग को अधिक कर देता है, बढ़ा देता है। 8 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? सरकारी अर्थव्यवस्था में समाजवादी, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार सरकारी नीति यानी योजना तंत्र के द्वारा करती है। 9 नंबर सवाल का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वे वस्तुएं जिनका आय प्रभाव नेगेटिव होता है कौन सी वस्तुएं कहलाती है? निम्न कोटि की वस्तु घटिया वस्तुएं कहलाती है। 10 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 11, कौन सी वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है? गिफिन वस्तुओं का, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए इसका मांग वक्र का ढाल पॉजिटिव होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। 11 का सही उत्तर डी, गिफिन वस्तु। आगे देखिए, सवाल नंबर 12, यदि वस्तु एक्स की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु वाई की मांग घट जाए तो एक्स एवं वाई कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुओं में एक का दाम बढ़ने से दूसरा का मांग घट जाता है, यानी एक्स और वाई दोनों पूरक वस्तु है। 12 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कीमत में परिवर्तन से क्रय शक्ति में होने वाला परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। जब कीमत में परिवर्तन से खरीदने की क्षमता में परिवर्तन होता है, क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है, तो उसे आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट कहते हैं। 13 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 14, किसके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है? यानी कौन बोला है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। 14 का सही उत्तर ए होगा। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।
14 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर देखिए 15। प्रत्येक परिवार की आय सदैव असीमित होती है। गलत बात। प्रत्येक परिवार की आय सदैव सीमित होती है, लिमिट होती है, ना कि अनलिमिटेड, ना कि असीमित। परिवार की आय असीमित नहीं होती है, सीमित होती है। 15 का सही उत्तर बी, असत्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही बात। आर्थिक समस्या, चयन की समस्या हमारे साथ प्रत्येक मोड़ पर आता है। आर्थिक समस्या के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था बन नहीं सकता है। कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है आर्थिक समस्या के बिना। 16 का सही उत्तर ए, सही बात, सत्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों का अध्ययन नहीं किया जाता है। गलत बात। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं के समूह का ही तो अध्ययन करते हैं। 17 का सही उत्तर बी, असत्य। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब समूह का अध्ययन। 17 का बी, असत्य, गलत बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बजट रेखा का सही समीकरण है ऑप्शन सी, P1x प्लस P2y बराबर m। 18 का सही उत्तर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कोई व्यक्ति अपने ज़रूरत का जितना भाग पूरा कर पाता है उसे मांग कहा जाता है, उसे डिमांड कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने आवश्यकता का, अपने ज़रूरत का जितना भाग पूरा करता है या पूरा कर पाता है उसे डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं। 19 का सही उत्तर बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20। मांग का नियम संबंध है, मांग के नियम का संबंध है मूल्य और मांग के बीच। मांग का नियम कीमत एवं मांग के बीच के नेगेटिव संबंध को दर्शाता है, बताता है। 20 नंबर सवाल का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 21। किस प्रकार की वस्तुओं में उपयोगिता पाई जाती है? सभी वस्तुओं में, प्रत्येक वस्तुओं में उपयोगिता पाई जाती है। चाहे वस्तु लाभदायक हो, हानिकारक हो, चाहे अनिवार्य हो, आरामदायक हो, विलासिता हो, जो भी हो, प्रत्येक वस्तुओं में उपयोगिता पाई जाती है। 21 का सही उत्तर डी। आगे देखिए 22। किसी वस्तु की वह क्षमता जो मनुष्य की जरूरत को पूरा कर दे उपयोगिता कहलाती है। 22 का सही उत्तर डी, उपयोगिता। आगे देखिए 23। संयुक्त मांग किसका रूप है? संयुक्त मांग पूरक मांग का रूप है। ठीक है, संयुक्त मांग में दो से अधिक वस्तुओं का मांग एक साथ करते हैं और पूरक मांग में, पूरक वस्तु में दो वस्तुओं का मांग एक साथ करते हैं। यही अंतर है। ठीक है, लेकिन दोनों में एक समानता है कि दोनों में वस्तुओं का प्रयोग एक साथ करते हैं। तो संयुक्त मांग पूरक मांग का ही एक रूप है। अंतर क्या है? पूरक वस्तु में दो वस्तु एक साथ यूज करते हैं और संयुक्त मांग में दो से अधिक वस्तु का प्रयोग एक साथ करते हैं। 23 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 24। किस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से मांग में विशेष कमी नहीं होती है? आवश्यक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं का दाम में कम बेसी होने से मांग पर उतना कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। 24 का सही उत्तर सी। आगे देखिए 25। गॉसेन का सेकंड नियम निम्न में से कौन है? गॉसेन का दूसरा नियम कौन है? समसीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम। 25 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 26। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण को हिक्स एवं एलन ने मिलकर दिया है। 26 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 27। उपयोगिता की मापक इकाई का नाम है यूटिल। उपयोगिता की मापक इकाई का नाम यूटिल है। उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा यूटिल में मापते हैं। 27 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 28। किसका ढाल नेगेटिव होता है? किसका ढाल नेगेटिव होता है? उत्पादन संभावना वक्र का, यस। बजट रेखा का, यस। उदासीनता यानी तट तथा वक्र का, यस। इनमें से सभी का। 28 का सही उत्तर डी, इनमें से सभी, ऑल। आगे देखिए 29। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान?
फ्रेडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक और आदर्श दोनों विज्ञान है। 29 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 30। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इनमें से सभी। 30 का सही उत्तर डी, ऑल। आगे देखिए 31। मांग का नियम किस वस्तु पर लागू होगा? सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुओं पर। सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पर, घटिया या निम्न कोटि की वस्तुओं पर, अनिवार्य या उपभोक्ता की आदत वाली वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, मांग का नियम सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुओं पर ही लागू होता है। 31 का डी सही उत्तर। 31 का डी। आगे देखिए 32। किस अर्थव्यवस्था में सरकार का कार्य भी निजी पूंजीपतियों के हाथों में होती है? पूंजीवादी यानी बाजार अर्थव्यवस्था में। 32 का सही उत्तर ए। 32 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 33। निम्नलिखित में से कौन सा किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है? किसके लिए उत्पादन किया जाए का अर्थ होगा आय का वितरण कैसे किया जाए। 33 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 34। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं नहीं हैं। सीमित साधन है, स्थिर तकनीक है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है, तीन वस्तुएं नहीं। तीन वस्तुएं नहीं, दो वस्तुएं। उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुएं होती है। ठीक है, एक साथ दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, तीन का नहीं। ठीक है, 34 का सही उत्तर सी। आगे देखिए 35। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? मार्शल को। मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक कहते हैं। 35 का ए सही उत्तर मार्शल। आगे देखिए 36। अन्य बातों के समान रहने पर मांग फलन का समीकरण क्या होगा? dx बराबर फंक्शन ऑफ px। अन्य बातों के समान रहने पर केवल मांग फलन का समीकरण में डिमांड और प्राइस रहेगा। डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पर। अन्य बातों के समान रहने पर कहने का अर्थ है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, जनसंख्या स्तर, प्रचार प्रसार, वस्तु की उपयोगिता, जनसंख्या स्तर सब कांस्टेंट है, सब स्थिर है। सिर्फ दाम में परिवर्तन होगा, सिर्फ कीमत में परिवर्तन होगा। यानी dx बराबर फंक्शन ऑफ px। 36 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 37। विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र को। विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को। 37 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 38। कार, स्कूटर, सोना, हीरा, चांदी इत्यादि वस्तुओं के उदाहरण हैं विलासिता वस्तु। कार, स्कूटर, सोना, हीरा, चांदी बहुमूल्य वस्तु विलासिता वस्तुओं के उदाहरण होते हैं। 38 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 39। हस्तांतरण लागत या आर्थिक लागत किसका वैकल्पिक नाम है? अवसर लागत का। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम हस्तांतरण लागत या आर्थिक लागत होती है। 39 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन 40। उपभोक्ता वस्तुएं एक प्रकार की कौन सी वस्तुएं होती है? अंतिम वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं यानी अंतिम वस्तुएं। ठीक है, 40 का सही उत्तर सी। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक में फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन आंसर को देखें और समझें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।